हेलो, नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में बच्चे हम सेंसस यानी कि अपनी जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। देखो बच्चे क्या कहता है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन से स्थान है। तो बच्चे हमारा कौन सा हो जाएगा, ये यहाँ पे तीसरे नंबर पर। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है बच्चे, वो है यूपी। और यूपी मिलेगा 19 करोड़ 98 लाख प्लस पॉपुलेशन के साथ टॉप पर 2011 के हिसाब से। ओके भाई। सेकंड पर आपको कौन मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा। महाराष्ट्र आपको कितने पर मिलेगा, 11 करोड़ प्लस आबादी के हिसाब से। फिर आपको कौन सा मिलेगा बच्चे, बिहार। बिहार आपको 10 करोड़ प्लस आबादी के साथ मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर ये। और बच्चे 2011 में हमारे देश की जो अगर आप देखोगे आबादी थी 121.09 करोड़ थी। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखेंगे नीचे से टॉप 3 राज्यों को देखते हैं भाई सबसे नीचे कौन है। ओके, तो सिक्किम है बच्चे 2011 के हिसाब से, वो है 6,10,000। उसके बाद आपको यहां पर मिजोरम मिलेगा। मिजोरम आपको बच्चे कितने पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको 10 लाख प्लस आबादी पे। फिर आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, ये बच्चे कितने पर मिलेगा, आपको 13 लाख प्लस आबादी पे। ये है सबसे कम 3 राज्य जो आपको आबादी के हिसाब से देखने को मिलते हैं 2011 के हिसाब से। अच्छा, पता है आपको 2011 में हम पूरी दुनिया में जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर आते थे। उस समय चाइना फर्स्ट था, लेकिन अब वर्तमान समय में हम फर्स्ट पर है, चाइना सेकंड पर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 2011 के हिसाब से प्रथम स्थान किसका था पॉपुलेशन के मामले में। तो 2011 में तो चाइना था। ठीक है, अभी हम आगे निकल गए हैं, अभी हम फर्स्ट पे, चाइना सेकंड पे है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है बच्चे इसमें से जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 3 सबसे बड़े राज्य है। ठीक है, वो हमारा राइट आंसर कौन सा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार इज द राइट आंसर। बोलते बच्चे 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य में है। चलो देखते हैं बच्चे। अगर आप देखोगे 2011 के हिसाब से, है ना, यानी कि 2001 और 2011 के जो 10 आप साल देखते हो, इन 10 सालों में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या की वृद्धि करी है वो किसने करी है बच्चे, मेघालय ने 27% अपनी पॉपुलेशन बढ़ा दी इन 10 सालों में। अरुणाचल प्रदेश 26% और बच्चे बिहार 25%। और हमारे देश का कितनी है, देश की 17.64% वृद्धि हुई थी। ये हमारे देश की है, ये इन राज्यों की है। तो हमारा राइट आंसर है मेघालय सबसे ऊपर। ठीक। अच्छा बच्चे, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी नकारात्मक हुई थी, नेगेटिव हुई थी, समझ गए, जनसंख्या वृद्धि माइनस में चली गई, प्लस की तो छोड़ो, कितनी बच्चे, 0.58 माइनस की परसेंटेज में। देख रहे हो आप, ये किसकी है, नागालैंड की। समझ गए आप लोग, ये है नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि 2011 के हिसाब से। मतलब वहां पर क्या था कि 2001 में वहां ध्यान रखोगे 19 लाख और कितने बच्चे, ध्यान रखोगे तकरीबन 19,86,000 लोग रह रहे थे और 19,80,000 लोग बचे। समझ गए आप लोग, ये किस हिसाब से, ध्यान रखोगे, ये आपसे किस हिसाब से पूछा जा रहा है बच्चे, ये ध्यान रखना 2011 में, यानी कि उल्टी चल दी उधर, पॉपुलेशन गड़बड़ हो गई, माइनस में चली गई 0.58%। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखें। तो ये नागालैंड ऐसा राज्य है जिसकी नकारात्मक वृद्धि दर हमने देखी। ठीक है, बोलता है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है बच्चे। जनसंख्या घनत्व अगर आप 2011 के हिसाब से हमारे देश का देखोगे तो 382 है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, और बच्चे इसमें से आपसे अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा किसका, तो बिहार का 1106 आपको देखने को मिलेगा जनसंख्या घनत्व। ये 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रह रहे औसत लोगों की संख्या देखी जाती है। ठीक है, 1901 में हमारा कितना जनसंख्या घनत्व था, 77। 1911 में कितना हो गया, 82। 1921 में कितना हो गया, 81। 1931 में कितना हो गया, 90। 1941 में कितना हो गया, 103। 1951 में कितना हो गया, 117। ठीक है भाई। फिर 1961 में कितना हो गया बच्चे, यहां पर वो हो गया 142। फिर हो गया 1971 में 177। फिर हो गया 1981 में बच्चे ध्यान रखोगे, है ना, 1981 में कितना हो गया बच्चे, यहां पर ये हो गया 216। फिर हो गया 1991 में बच्चे 274। फिर बच्चे 2001 में कितना हो गया, 325। और 2011 में कितना हो गया बच्चे, 382। ये है ऐसे, देखो सिर्फ घटा इस बार है ना भाई। इसीलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, महान विभाजक वर्ष बोल देते हैं हम, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर बोल देते हैं।
समझ गए इस वाले ईयर को। तो अगर आपसे पूछे जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे अच्छा, तो बिहार का, समझ गए, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है भाई, जनसंख्या घनत्व यानी कि वहां एरिया बहुत थोड़ा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हम इसी को टॉप 3 का हिसाब बना के देखें तो चलो देखते हैं बच्चे। बिहार हो गया, सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड पे है वेस्ट बंगाल, कितना बच्चे? 1028। थर्ड पर कौन है बच्चे? वो है केरल, और केरल का जनसंख्या घनत्व 860। ये 3 ऐसे राज्य है जहां का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर ऐसे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं 2011 में हुई जनगणना के अनुसार कम जनसंख्या घनत्व जरा बताना है हमें राज्यों के हिसाब से। तो बच्चे वो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कितना बच्चे आपको मिलेगा? 17। ऐसे आपने ध्यान रखना। ठीक है, फिर यहां पर आपको कौन सा मिलेगा? मिजोरम। मिजोरम में आपको कितना मिलेगा बच्चे? 52। ठीक है भाई, फिर आपको कौन सा देखने को मिलेगा यहां पर? सिक्किम। सिक्किम में कितना मिलेगा बच्चे? 86। ये है 3 जो कम जनसंख्या घनत्व वाले हैं। ठीक है, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश हमारा राइट आंसर। देखो मिजोरम कई सारी चीजों में आपको सेकंड पर मिलता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहां आबादी ज्यादा है? भाई दिल्ली है ना। दिल्ली आपको पता है 1,60,00,000 प्लस आबादी मिलेगी दिल्ली, और दिल्ली का एरिया बच्चे 1484 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा घेरता है इसको। ठीक है बच्चे, HR, और एक तरफ से घेरता है यूपी, याद रखोगे, और यूपी घेरता है बच्चे इसके पूर्व तरफ से। दिल्ली को पूर्वी तरफ से घेरता है यूपी, याद रखोगे। क्लियर है? समझ गए आप लोग? यानी कि दिल्ली की जो पूर्वी सीमा है वो यूपी से लगती है। ठीक, आ जाओ आगे। बोलते हैं 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? बच्चे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? ओके, यानी कि हमसे कह रहा है जनसंख्या घनत्व, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक बच्चे, केंद्र शासित प्रदेश में बच्चे आपसे पूछ रहा है न्यूनतम कम से कम, वो है अंडमान निकोबार में। कितना है? 46, है ना। फिर मिलेगा आपको दादरा नगर हवेली में, दादरा नगर हवेली मिलेगा 700। ऐसे आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो है अंडमान निकोबार, ओनली 46, और फिर मिलेगा दादरा नगर हवेली में 700। समझ गए आप लोग? तो यहां पर क्या है भाई, अंडमान निकोबार में एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए जनसंख्या घनत्व भी उधर कम है। ठीक है, ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे, बोलता है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, फिर आएगा दिल्ली, और दिल्ली में मिलता है आपको 11,320। समझ गए? चिड़िया के घोंसला बना के उसमें कितने लोग रह रहे होते हैं, सोचो। ये एक फ्लोर, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, सोचने वाली बात है। ठीक है, फिर अगर हम देखेंगे दिल्ली के बाद बच्चे किसका हो जाएगा? चंडीगढ़, है ना भाई, ध्यान रखोगे। 9258 का मिलेगा आपको यहां पर। कितना? 9258। उसके बाद किसका मिलेगा बच्चे? चंडीगढ़ के बाद यहां पर पुदुचेरी। पुदुचेरी कितने पर मिलेगा? 2547। 2547। समझ गए? तो हमारा राइट आंसर बोल रहा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है भाई, ये टॉप 3 है केंद्र शासित प्रदेश जो बच्चे जनसंख्या घनत्व में हम देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और अभी अभी हमने क्या देखा था? अभी देखा था हमने बच्चे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, वो है अंडमान निकोबार, और सेकंड पे है कम के मामले में दादरा नगर हवेली यहां पे। ठीक है भाई, तो ये और ये हमने देखना है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि कम जनसंख्या है उस केंद्र शासित प्रदेश में, लक्षद्वीप। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। लक्षद्वीप में आपको 64,000 प्लस की आबादी देखने को मिलेगी कुल, है ना भाई, सोचने वाली बात है। और जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हो जाएगा बच्चे यहां पर क्या, ये हो जाएगा यहां पर, है ना, ध्यान रखोगे, ये है हमारा लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप में बच्चे 36 द्वीप हैं, ओके, जो कि 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैले हैं। अब बोलोगे सर एरिया भी छोटा ही है। हाँ, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जनसंख्या में भी, क्षेत्रफल में भी। और ये बच्चे अरब सागर के दक्षिण में है, ये है अरब सागर, इसके दक्षिणी हिस्से पर है। ठीक है भाई, इसका मिनिकॉय द्वीप थोड़ा दक्षिण में बसा हुआ है, मिनिकॉय द्वीप, और इसका सबसे बड़ा द्वीप भी है मिनिकॉय। देखो मिनिकॉय को ही सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है अब, लेकिन एंड्रोथ इसका सबसे बड़ा द्वीप है असली में देखे तो।
लेकिन पेपर के हिसाब से देखें तो मिनिकॉय ही सबसे बड़ा है। और ये मिनिकॉय किसके पास है बच्चे? मालदीव देश के पास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल मालदीव देश के पास है, लेकिन है हमारा किसका? लक्षद्वीप का हिस्सा है। और लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती और एयरपोर्ट का नाम है अगत्ती। अगत्ती द्वीप भी है, एयरपोर्ट भी है, कवारत्ती राजधानी भी है, द्वीप भी है। समझ गए? चैटलेट, बित्रा, बीरंगम, कैडमेट, कल्पेनी, ऐसे द्वीपों के नाम है यहां। समझ गए? ऐसा तो नहीं लग रहा पता नहीं क्या वर्ड आ रहे हैं। चैटलेट, बित्रा, कल्पेनी, बीरंगम, कैडमेट, समझ गए? ये सब द्वीपों के नाम है यहां पे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? चलो भाई चलो लिंगानुपात देखते हैं। बच्चे सेक्स रेशो के मामले में अगर आप देखोगे तो ये प्रति 1000 पुरुषों पर मापा जाता है। हमेशा ध्यान रखना, पर 1000 पुरुष पर फीमेल की जनसंख्या को देखा जाता है, फीमेल की संख्या को देखा जाता है। यह बात ध्यान रखना, पर 1000। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे? अच्छा, अगर हम देखेंगे 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का? केरल, है ना बच्चे? ध्यान रखोगे? तो पहले भारत देश का देख लेते हैं, देश का कितना है। देश का है 943 2011 के हिसाब से 1000 पुरुषों पर। राज्यों में केरल ऊपर है। केरल का कितना है? 1084 है। यह बात ध्यान रखना, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, महिला ज्यादा है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आपको देखो, जैसे यहां पे मैंने ये केरल बता दिया, फिर केरल के साइड वाला राज्य ले लीजिए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या हिसाब है बच्चे? तमिलनाडु में है 996, 1000 पुरुषों पर 996 महिलाएं। फिर आंध्र प्रदेश में ले लीजिए 993, 1000 पुरुषों पर 993 महिलाएं। ओके बच्चे, तो ध्यान रखना, ये है 1084 केरला का जो टॉप पर है, फिर उसी के साइड वाला राज्य सेकंड पे है तमिलनाडु, थर्ड पे है आंध्र प्रदेश। ये है टॉप 3 राज्य लिंगानुपात में। ठीक है बच्चे, और देश का हो गया ये। देश का 2001 में कितना था बच्चे लिंगानुपात? वो था 933, याद रखोगे? यानी कि कितने अंक बढ़ा है? 10 अंक। ध्यान रखोगे, 933 से 943 पर गया है, 10 अंक बढ़ा है। ठीक है, अच्छा 1901 में कितना लिंगानुपात था बच्चे? 972 था। 1000 ध्यान रखोगे पुरुष पर 972 महिलाएं थी 1901 में। 1901 में तो बहुत अच्छा लिंगानुपात था, तब से डाउन ही होता जा रहा है। समझ गए? तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। चलो भाई आगे चलते हैं। बोलता है बच्चे 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, ये तो आपको पता ही है भाई, हरियाणा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये आपको मिलेगा हरियाणा। और हरियाणा में कितना है? 879 आपको देखने को मिलेगा, 879। बच्चे 1000 पुरुषों पर इतनी महिलाएं केवल 2011 के हिसाब से। फिर सेकंड नंबर पे किसका है? सेकंड पे मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर का 2011 के हिसाब से। आप बोल रहे हो सर राज्य की लिस्ट में जम्मू कश्मीर कैसे आ गया यहां? 2011 में जम्मू कश्मीर राज्य ही था ना इस जनगणना में, 2011 वाली में। 2019 में जाके वो केंद्र शासित प्रदेश हुआ है, तो हम तो इसी हिसाब से पढ़ेंगे ना। चलो ठीक है भाई, तो बच्चे जम्मू कश्मीर कितने पे था? 889 पे था, ऐसे भी आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, फिर यहां पर कौन था बच्चे? सिक्किम तीसरे नंबर पर, सिक्किम मिलेगा 890 पर, ये बात भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा ऐसे। ये है टॉप 3 नीचे से राज्य 2011 के हिसाब से, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा इज द राइट आंसर, कम लिंगानुपात में। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश देखना है। अब बच्चे केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है पुदुचेरी, जिसका लिंगानुपात ज्यादा है, 1037 है बच्चे, याद रखोगे। अगर आप देखोगे पुदुचेरी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, दूसरे नंबर पर कौन है बच्चे? वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का लिंगानुपात कितना है बच्चे? है ना, ध्यान रखोगे। ये क्वेश्चन चेंज हो गया क्या? एक सेकंड, अच्छा आ गया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ध्यान रखोगे। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का कितना है बच्चे? ये मिलेगा आपको 946, ऐसे भी आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा ऐसे। ओके बच्चे, तो पुदुचेरी ध्यान रखोगे इतना है, लक्षद्वीप इतना है। ये टॉप 2 केंद्र शासित प्रदेश है 2011 के हिसाब से लिंगानुपात में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अच्छा, यहां तक हम आ गए, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब बोल रहा है हमसे क्या चीज? अब हमसे बोलिए जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। कम लिंगानुपात किसका है? सर हमें पता है अच्छे से, कम लिंगानुपात है दमनदीव का, है ना भाई। दमनदीव का हो जाएगा बच्चे 2011 के हिसाब से। तो दमनदीव का कितना है? केवल 618। सोचो, है ना भाई, सोचो। अगर बाजारों में भी जाते होंगे तो वहां पुरुष ही पुरुष दिखाई देते होंगे
महिलाएं का तो कोई चक्कर ही नहीं है, सोचने वाली बात है, कितना कम हिसाब है ना। और दूसरे नंबर पर आपको उस समय पर मिलेगा दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, ठीक है बच्चे। 700 कितने पर बच्चे? 74 पर। ये बात आप ध्यान रखना, 774, समझ गए आप लोग। ये हो गया। तो दमनदीव उस समय पर सबसे कम है, सेकंड कम पर है ये लिंगानुपात के मामले में, है ना बच्चे। ये दो यहां पर हो गए हमारे केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात के मामले में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक किस राज्य में है, ठीक है बच्चे शिशु लिंगानुपात जो मापा जाता है हमेशा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों पर मापा जाता है। यानी कि इस हिसाब से 2011 में हमारा शिशु लिंगानुपात है 919, यानी कि 1000 छोटे बच्चों पर 919 छोटी बच्चियां हैं। अब उस हिसाब से सबसे अच्छा किसमें है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है 972। याद रखोगे 1000 ध्यान रखोगे छोटे बच्चों पर 972 छोटी बच्चियां हैं। सबसे कम किसमें है बच्चे शिशु लिंगानुपात? कम आपको मिलेगा बच्चे हरियाणा में। शिशु लिंगानुपात देख रहे हो, हरियाणा बड़े बड़ों में भी, महिला पुरुष में भी कम और बच्चों में भी कम रहा है, ठीक है भाई। हरियाणा कितने पर मिलेगा? 834 पर मिलेगा। 1000 ध्यान रखोगे, है ना भाई, 1000 छोटे बच्चों पर ध्यान रखोगे 834 ही बच्चियां हैं, ठीक है। ऐसे भी आप ध्यान रखना। सेकंड नंबर पर कम आपको पंजाब का मिल जाएगा, पंजाब 846 पर मिल जाएगा। 1000 छोटे बच्चों पर इतनी बच्चियां 2011 के हिसाब से, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस राज्य में है? बच्चे साक्षरता हम कैसे मापते हैं, लिटरेसी हम कैसे मापते हैं? देखो हमारे देश में लिटरेसी ऐसे मापी जाती है कि 7 वर्ष या उससे ज्यादा, ध्यान रखोगे 7 वर्ष या उससे ज्यादा का कोई भी व्यक्ति जो कोई भी एक भाषा में लिखना प्लस पढ़ना जानता हो, लिखना प्लस पढ़ना जानता हो, समझ गए। उर्दू हो, फारसी हो, हिंदी हो, बंगाली हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, कोई भी एक भाषा में वो लिख दे और लिखने के बाद पढ़ के दिखा दे, ठीक है भाई। ध्यान रखोगे तो वो साक्षर माना जाएगा। लेकिन अगर पढ़ना आता है लिखना नहीं आता तो साक्षर नहीं है, लिखना आता है पढ़ना नहीं आता तो साक्षर नहीं है, ठीक है। और एज क्राइटेरिया है 7 ईयर का, 7 या उससे ऊपर का कोई, ठीक है भाई। देखो तभी तो बोलते हैं और भाई पढ़ा लिखा है या नहीं है, इसका मतलब उसके पीछे ये लॉजिक है, समझ। चलो अब हम देखेंगे बच्चे 2011 के हिसाब से हमारे यहाँ 74.04% है हमारी साक्षरता। इस हिसाब से जो बच्चे मेल है इस हिसाब से यानी कि पुरुष है वो 82.14% पढ़े हैं और जो फीमेल है वो 65.46% पढ़े हैं इस हिसाब से, ठीक है भाई। और बच्चे इन दोनों का अंतर है 16.68, यानी कि महिला और पुरुष की साक्षरता का बहुत बड़ा अंतर है हमारे देश में 2011 के हिसाब से, ठीक है। अब इसी हिसाब से 1947 में आजादी के वक्त हमारी साक्षरता 12% थी। 1951 में जो जनगणना हुई थी उसमें 18.33% बताई गई थी हमारी साक्षरता। ओके बच्चे क्लियर हो जाएगा। जिस 18.33 में से जो मेल है वो 27% और जो फीमेल है वो 8.86%, ये आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा। उस समय महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी हुई थी, ठीक है बच्चे। और ये हो जाएगा यहां पर ये वाली भी चीज, ठीक है भाई। क्लियर है, समझ गए यहां तक, है ना। ऐसे डन। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अब हमारा कौन सा हो गया बच्चे? बोल रहा है कि सबसे ज्यादा साक्षरता किसमें है? केरल में है। केरल में कितनी मिलेगी बच्चे? 93.91% मिलेगी। डन भाई, क्लियर हो जाएगा। इतनी है, यानी कि केरल सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। ओके। बोलते बच्चे कम साक्षरता देखते हैं, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत कहां है? वो मिलेगा बच्चे बिहार में। बिहार में मिलेगा 61%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कितना मिलेगा? 65%। और बच्चे राजस्थान में मिलेगा 66%। तो ये अगर आप देखोगे सबसे कम पर कौन है बच्चे? बिहार। उसके बाद दूसरे नंबर पर कम पर है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे कम पर है बच्चे राजस्थान। ऐसे आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में जो मेल है वो 71% पढ़े लिखे हैं और जो फीमेल है वो 51 पढ़ी लिखी हैं, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर। अब जैसे मैं राजस्थान को लूं यहां से, तो बच्चे राजस्थान के अंदर एक चीज है, वो क्या? राजस्थान 66% पढ़ा लिखा है और यहाँ के जो मेल है वो 79% पढ़े लिखे हैं
जो फीमेल है वो 52% पढ़े लिखे हैं। तो इन दोनों का जो अंतर है वो हमारे देश में सबसे ज्यादा इसी राज्य में है, तकरीबन 27%, है ना बच्चे, ध्यान रखोगे, लगभग आपको 27% आपको क्या मिल जाएगा, दोनों की साक्षरता में अंतर मिल जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा अंतर है राजस्थान में महिला और पुरुष में, है ना भाई। ऐसे आप ध्यान रखो। ऐसा जो कम अंतर माना जाता है वो मेघालय में माना जाता है बच्चे। मेघालय में 75% साक्षरता है और वह 77% मेल पढ़े लिखे हैं, 73% फीमेल पढ़ी हुई हैं। तो वहां सबसे कम अंतर माना जाता है पुरुष और महिला में 4% के आसपास लगभग। ओके बच्चे, ऐसे आप ध्यान रखोगे मेघालय में। ठीक, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश, वो कौन सा मिलेगा भाई, वो है लक्षद्वीप। कितना है बच्चे, 91.85%। ठीक है भाई, केंद्र शासित प्रदेश में। तो हमारा राइट आंसर है। अच्छा, राज्य में कौन सा था बच्चे, केरल था। केरल कितना था, 93.91%, लगभग 94% था केरल पढ़ा लिखा। केरल के बाद दूसरे नंबर पर पढ़ा लिखा कौन सा, मिजोरम राज्य है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अगर हम राज्यों की कैटेगरी देखेंगे तो मिजोरम 91.25 पर मिलेगा। फिर आपको कौन सा मिलेगा बच्चे, गोवा मिलेगा। और गोवा कितने पर मिलता है बच्चे, 88 पर। फिर आपको कौन सा मिलेगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा कितने पर मिलेगा बच्चे, 87% पर। ये राज्य ऐसे हैं टॉप 4। केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन सा है, लक्षद्वीप हो जाएगा बच्चे। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट पर। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश, वह है दादरा नगर हवेली बच्चे। और दादरा नगर हवेली केवल 76% पढ़ा लिखा है। ओके, और इसमें से अगर आप देखोगे मेल है 85% और फीमेल है 64%। तो यह पूछ लिया जाता है कि सबसे कम पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादरा नगर हवेली 2011 के हिसाब से। सबसे कम पुरुष कहां के पढ़े लिखे हैं केंद्र शासित प्रदेश में, तो यहीं के पढ़े लिखे हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश में। ओके बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता कहां की मिलेगी, ऑब्वियसली लक्षद्वीप की केंद्र शासित प्रदेश में। हमसे केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है ना, तो लक्षद्वीप में तो 91.85% वैसे ही साक्षरता है, और यहां पर 95% मेल पढ़े लिखे हैं और 87% यहां की फीमेल पढ़ी हुई हैं। ऐसे आप ध्यान रखोगे भाई। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो ये ऐसे है यहां पे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे, निम्नलिखित में से 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य में है। भाई महिला के मामले में और पुरुष के मामले में केरल पढ़ा लिखा है। केरल बच्चे 93.91% साक्षरता है इसकी। ओके, जिसमें से 96% यहां के मेल और 92% यहां की फीमेल पढ़ी लिखी हैं। तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या हो गया, महिला साक्षरता राज्य के हिसाब से वो हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, अब देखो मैं तुम्हें कुछ एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर करवाता हूं। वो कौन सी, देखो आगे चलते हैं हम, और आगे अपना एक चीज हम करने को चलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो हमारी जो ये जो बच्चे हमारी सबसे पहली जनगणना जो थी वो 1872 में हुई है, और ये बच्चे किसके, मेयो के शासनकाल में हुई थी। लेकिन ये गैर वैज्ञानिक तरीके से हुई थी, मतलब ये वैज्ञानिक तरीके से नहीं हुई थी, साइंटिफिकली तरीके से नहीं हुई। ठीक है, फिर 1881 में हमारी वैज्ञानिक तरीके से जनगणना करवाई गई, यानी कि हमारी पहली पूर्ण जनगणना हुई, हमारी नियमित जनगणना हुई थी पहली। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और ये बच्चे दशकीय आधार पर भी पहली थी। कौन सी वाली बच्चे, 1881 वाली। किसने करवाई है, रिपन ने करवाई है। रिपन वायसराय था 1880 से लेकर 1884 के बीच में हमारा, तो ये उसने करवाई है बच्चे। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई। अच्छा, यहां पर हमारे ये दोनों पॉइंट हो गए भाई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमारी बिल्कुल डन। अब हमसे ये पूछेगा कि बच्चे 2011 की जो जनगणना थी वो हमारी 15वें नंबर की थी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, 15वें नंबर की। आजादी के बाद कब हुई है हमारी, आजादी के बाद हमारी 1951 में हुई है। अगर आपसे पहले पूछे कि आजादी के बाद पहली बार कब कराई गई, तो आजाद तो 47 में हो गए, फिर 47 के बाद हमारी कब होती है, 51 में। और 51 से 2011वें नंबर की ये 7वीं थी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे।
1951 से देखेंगे हम 2011वें नंबर की को हमारे को, तो ये 7वीं बैठती है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हमसे यू भी कह सकता है बच्चे, है ना भाई, क्या हमारे यहां हमें ये बताइए, जैसे अभी हमने देखा कि 1951 में हम कितने साक्षर थे, ये अभी अभी हमने देख लिया 18.33% हम साक्षर थे। ये आता है, ध्यान रखना, 1947 में आजादी के वक्त हम कितने पढ़े लिखे थे, ध्यान रखना साक्षरता, ये नए तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर हम 1947 में कितने थे, 12% थे। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर बच्चे। अब आपसे पूछ सकता है बच्चे एससी एसटी की पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे हमारे यहां एससी 2011 के हिसाब से वो कितनी है बच्चे, आबादी 20 करोड़ प्लस आबादी है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को प्रतिशत में बताऊं कि प्रतिशत में हमारे देश की कुल जनसंख्या का एससी आबादी कितनी है, 16.6%। लेकिन अगर करोड़ में देखोगे तो 20 करोड़ प्लस मिलेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा ये आपको किस राज्य में मिलेगा, सबसे ज्यादा आबादी किस में है, सबसे ज्यादा आबादी बच्चे, आबादी के हिसाब से 2011 के हिसाब से एससी आपको कहां मिलेगा, यूपी में। यूपी में कितनी मिलेगी बच्चे, 4 करोड़ प्लस मिलेगी। फिर कहां मिलेगी बच्चे, वेस्ट बंगाल में 2 करोड़ प्लस मिलेगी आपको। फिर कहां मिलेगी बच्चे, बिहार में 1 करोड़ प्लस मिलेगी आपको। ये हमसे डायरेक्टली आबादी देख रहे हैं हम। लेकिन अगर सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाए, सबसे ज्यादा प्रतिशत आबादी परसेंटेज के हिसाब से बताइए राज्य में, तो कौन बच्चा बताएगा, देखो ध्यान से, ये है बच्चे, है ना, ये प्रतिशत आबादी वो मिलेगी आपको पंजाब में ज्यादा। पंजाब की कुल जनसंख्या का 31.9% एससी आबादी है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। अच्छा, यही चीज अब कम पे देख लेते हैं। हमसे पूछेगा सबसे कम, सबसे कम, है ना भाई, ध्यान रखोगे, सबसे कम एससी आबादी कहां है, एससी आबादी 2011 के हिसाब से कहां है। ठीक है, तो वो बच्चे मिलेगी मिजोरम में आपको। और पता है मिजोरम में आपको कितनी मिलेगी, केवल 1218 लोग हैं एससी के। ठीक है बच्चे, मिजोरम में। ठीक है, और अब आपसे यही चीज पूछने लगे प्रतिशत में कि सबसे कम एससी, ध्यान रखोगे, एससी प्रतिशत, ध्यान रखोगे, एससी प्रतिशत 2011 के हिसाब से कहां है, तो आप क्या लगाओगे यहां पर, वो भी आप मिजोरम में ही बताओगे। केवल ध्यान रखोगे 0.1% मिजोरम ही बताओगे। मिजोरम की कुल आबादी का 0.1%, समझ गए, एससी की पॉपुलेशन है मिजोरम में। यानी कि मिजोरम में एससी बिल्कुल ना के बराबर आप देखोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं एसटी की तरफ। ठीक भाई, अगर हम देखें बच्चे एसटी की तरफ आए, तो बच्चे अगर आप एसटी की तरफ देखोगे, शेड्यूल्ड ट्राइब की तरफ, 2011 के हिसाब से जो आबादी है एसटी की वो कितनी मिलेगी, 10 करोड़ प्लस। और बच्चे देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत, देश की जनसंख्या का, है ना भाई, ध्यान रखोगे, प्रतिशत में देखोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 8.6% देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, 8.6। अब हम देख रहे हैं, कहना भाई, राज्य, राज्य एसटी आबादी वाला ज्यादा, वो कौन सा मिलेगा, आबादी वाला, वो मिलेगा बच्चे, ध्यान रखोगे, वो आपको कौन सा मिलेगा, है ना भाई, अरे भाई मच्छर भाई गड़बड़ ना करो। ठीक है बच्चे, वो कौन सा मिलेगा भैया, देखोगे, है ना, ये आपको आबादी वाला देखने को मिलेगा। राज्य एसटी आबादी वाला, है ना भाई, वो कौन सा देखने को मिलेगा, एमपी। एमपी आपको मिलेगा 1 करोड़ प्लस पर, यानी कि मध्य प्रदेश में 1 करोड़ प्लस एसटी आबादी है। ठीक है, अब आपसे बोले राज्य, है ना बच्चे, राज्य एसटी प्रतिशत वाला, यानी कि प्रतिशत के हिसाब से एसटी आबादी किस राज्य में है बच्चे, मिजोरम में है। मिजोरम में आपको एसटी की आबादी 94% मिल जाएगी। 94% आपको एसटी की आबादी वाला देखने को मिलेगा, यानी कि 100 में से 94% मिजोरम में एसटी आबादी है बच्चे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कम एसटी वाला कौन सा आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, कि भाई देखो एसटी कम वाले की अगर मैं बात करूं तो बच्चे फिर तो कई सारे आ जाते हैं और ना ये क्वेश्चन पूछा जाता। आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे जैसे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, है ना, पुदुचेरी, इनमें एसटी आबादी है ही नहीं। समझ गए बच्चे, ऐसे आप ध्यान रखोगे।
अब फिर आप बोलोगे कि सर फिर लेकिन आरक्षण तो एसटी के कुछ लोगों को दिया जाता है, एसटी की लिस्ट में हमने तो देखा है। बच्चे उनको आरक्षण एसटी के आधार पर दे दिया जाता है ताकि वो आगे बढ़े, बट वो आदिवासी लोग नहीं है, समझ गए? वो आदिवासी लोग नहीं है, उनमें आदिम गुण नहीं है, समझ गए? ऐसे आप ध्यान रखना, यानी आदिवासी लोगों वाले जो जंगल में रहने वाले गुण होते हैं वो नहीं है उनके अंदर। हाँ, उनको एसटी में डाल दिया गया है कुछ को वहां पर, जैसे कि अलग अलग राज्यों में, है ना। लेकिन फिर भी ध्यान रखोगे, अलग अलग राज्यों का मीन्स जिनका मैं बता रहा हूं, जैसे कि मैं पंजाब का बता रहा हूं, जैसे हरियाणा का बता रहा हूं, जैसे मैं चंडीगढ़ का बता रहा हूं, जैसे मैं दिल्ली का बता रहा हूं, इनमें समझ गए, इनमें आदिवासी आबादी आपको नहीं देखने को मिलेगी एसटी के तौर पर। हां, कुछ ध्यान रखोगे, कुछ लोगों को एसटी की लिस्ट में डाल जरूर दिया है ताकि उनको आरक्षण का लाभ मिल सके और वो मुख्य धारा से अच्छे से जुड़े, थोड़ा आगे बढ़े, समझ गए। लेकिन उनमें आदिवासी गुण नहीं है जंगल में रहने वाले लोगों की तरह, समझ गए। तो ऐसे आपने ध्यान रखना। तो यहां पर आप नोट करके लिखेंगे कि जैसे कि चंडीगढ़ हो गया बच्चे, चंडीगढ़, चंडीगढ़ हो गया, जैसे कि हरियाणा हो गया, जैसे कि आपको पंजाब देखने को मिलेगा, पंजाब, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। जैसे कि आपको दिल्ली देखने को मिलेगा, जैसे कि पुदुचेरी मिलेगा। यहां पर क्या है बच्चे, यहां एसटी आबादी नहीं है, ऐसे लिख दोगे आप, एसटी आबादी नहीं है ना भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। क्लियरली आप यहां पर मना कर दोगे, ठीक है भाई, क्लियर है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखते हैं हम कि भाई एसटी आबादी प्रतिशत कम किस राज्य में है, ठीक है। ओके बच्चे, एसटी है ना भाई, एसटी जनसंख्या प्रतिशत कम वाला राज्य, कम वाला राज्य कौन सा है? वो है बच्चे यूपी। याद रखोगे, यूपी में आपको कितना देखने को मिलेगा? यूपी में आपको देखने को मिलेगा 0.57% ओनली, समझ गए आप लोग। उत्तर प्रदेश में केवल 11 लाख ही जनसंख्या एसटी की है और वो प्रतिशत के मामले में पूरे देश में सबसे कम माना जाता है। ध्यान रखोगे 0.57, ऐसे आपने ध्यान रखना है, ठीक है भाई, क्लियर है, समझ गए। 0.57 को आप 0.6% भी लिख सकते हो, समझ गए। अच्छा, ये हो गया यहां पर हमारा एससी एसटी का भी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें बच्चे 2011 के हिसाब से हमारे देश में है ना भाई 68.84%, ये क्या है बच्चे, ये आपको मिलेगी ग्रामीण आबादी, जो कि तकरीबन 83 करोड़ प्लस है, 83 करोड़ प्लस। और आपको 31.16% आपको शहरी आबादी देखने को मिलेगी, शहरी आबादी, ये बात आप ध्यान रखना। आपको 2011 के हिसाब से टोटल आबादी कितनी मिलती है बच्चे? 121.09 करोड़ आपको देखने को मिलती है। उसमें से आपकी 83 करोड़ तो ग्रामीण ही आबादी है और बची हुई शहरी आबादी हो गई, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखना। अच्छा, अगर हम देखें बच्चे इसमें से, अब देखो जैसे एग्जांपल के लिए आपसे कहने लगा भाई 83 करोड़ आबादी तो हमारी क्या है, ग्रामीण है, तो फिर बची हुई कितनी हो गई? 21 वहां से लो, ठीक है, ध्यान रखोगे, और 17 यहां से लो बचे हुए, तो 21 और 17 कितने हो गए? 38, तकरीबन 38 करोड़ हमारे पास शहरी आबादी मिलेगी, ठीक है बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट पर। अगर हम देखेंगे बच्चे इसमें से, अगर हम देखें सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाला राज्य, आबादी प्रतिशत में नहीं पूछा कभी तो गोवा लगाने लगो, ऐसा नहीं भाई, ठीक है, बाद में लगाएंगे गोवा। इधर देखो, सबसे ज्यादा, है ना, ध्यान रखोगे, सबसे ज्यादा शहरी आबादी, शहरी आबादी वाला राज्य, शहरी आबादी वाला राज्य, शहरी आबादी वाला राज्य, ठीक है बच्चे। हम तो आबादी देख रहे हैं ना, आबादी, तो ये कहां है? महाराष्ट्र में है बच्चे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपको 5 करोड़ प्लस आबादी किसमें मिल जाएगी? शहर में। 11 करोड़ में से 5 करोड़ वो शहर में रहते हैं, समझ गए, है ना, ध्यान रखोगे। आबादी वाला राज्य, सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य सिक्किम। सिक्किम में केवल 1 लाख, और ध्यान रखोगे ओनली 53,000, 1,53,000 ही शहरों में रहती है आबादी उसकी, सबसे कम शहरी आबादी सिक्किम की, समझ गए आप लोग। सिक्किम, आप बोलोगे सर आबादी के मामले, यस, हम कुल पॉपुलेशन देख रहे हैं ना, हम टोटल पॉपुलेशन देख रहे हैं ना, हम परसेंटेज नहीं देख रहे हैं, हम कह रहे हैं आबादी पढ़ रहे हैं हम, आबादी, तो सिक्किम मिलेगा यहां पे बच्चे हमें, ठीक है। अच्छा, कभी तुम्हारे दिमाग में भी ऐसा आ रहा हो कि सर फिर गोवा,
63%। हिमाचल प्रदेश, बच्चे वो परसेंटेज में है, जब हम परसेंटेज लिखेंगे ना यहाँ पे आगे जाके तब उनका यूज करेंगे आगे। अभी हम कुल आबादी देख रहे हैं, सिक्किम में तो वैसे ही कम है, 6,10,000 तो सारी है ही, और 6,10,000 में से समझ गए शहरी केवल वहां पर कितनी है, 1,53,000। ये कोई आबादी है, जरा सोचो आप खुद, ठीक है, बहुत कम। ठीक है, आ जाओ अब इसी चीज को उल्टा कर देते हैं। कैसे? सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे, है ना। चलो ये तो हमने लिख लिया, यहां पर कर दिया, इसी चीज को हमने उल्टा, सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य है कर दिया। अब करते हैं सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी वाला राज्य। अब क्या लिखेंगे बच्चे? सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी वाला राज्य, ग्रामीण आबादी वाला राज्य। ओके बच्चे, सबसे, है ना भाई, ज्यादा ग्रामीण आबादी वाला राज्य वो है यूपी। यूपी में बच्चे 15 करोड़ प्लस ग्रामीण आबादी है। आप बोलो सर 15 करोड़, हाँ 15 करोड़, समझ गए, 19 में से 15 करोड़ तो गांव में रहते हैं, समझ गए आप लोग। अच्छा, अब हम यहां पे क्या लिखेंगे? सबसे कम ग्रामीण आबादी, सबसे कम ग्रामीण आबादी पूरे देश में कौन से राज्य में आपको मिलेगी? सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला राज्य वो कौन सा है बच्चे? सिक्किम आ जाएगा फिर से। यहां सिक्किम में केवल 4 लाख, ध्यान रखोगे, है ना, यहां पर 4,56,000 आबादी आपको ग्रामीण में मिलेगी सिक्किम में। अभी देखो हमने यहां पर क्या देखा बच्चे, 1,53,000 शहर में रहती है सिक्किम की आबादी, है ना भाई, इसलिए सबसे कम शहरी आबादी वाला भी है, ठीक है, राज्य। और सबसे कम ग्रामीण आबादी है सिक्किम में, केवल 4,56,000, क्योंकि कुल आबादी सबसे कम है सिक्किम में, 6,10,000 टोटल आबादी है। ठीक है, अब जो तुम सोच रहे हो उधर चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब हम क्या सोच रहे हो भाई? आप सोच रहे हो सबसे ज्यादा शहरी आबादी प्रतिशत में कहां है। ठीक है, तुम ये सोच रहे हो। देखो अब लिखेंगे वो सबसे ज्यादा, है ना भाई, शहरी आबादी प्रतिशत में आप लगाओगे गोवा। ठीक है भाई, गोवा 63%, ऑलमोस्ट 63% लगभग। ठीक है, ये सोच रहे थे तुम, तो वो बच्चे प्रतिशत में आएगा तब लगाएंगे ना हम, कुल आबादी में आएगा तो नहीं लगाएंगे ना, ये तो प्रतिशत में आएगा तो गोवा लगाएंगे हम। गोवा में 100% में से 63% वो शहर में रहती है पॉपुलेशन उनकी, छोटा सा गोवा है, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। अच्छा, अब देखते हैं बच्चे यहां पर सबसे कम, ध्यान रखोगे बच्चे, क्या ढूंढ रहे हैं हम? शहरी आबादी प्रतिशत में, सबसे कम शहरी आबादी प्रतिशत में। ठीक है, जरा बताओ क्या लगाओगे? तो सर सबसे कम शहरी आबादी प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश। समझ गए आप लोग बच्चे, कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको कितनी मिलेगी? ओनली 10.1% आबादी शहर में मिलेगी, बस 10.1%, बाकी सब 89.9% गांव में। ठीक है भाई, अब हम इसी चीज को उल्टा कर देते हैं, सबसे ज्यादा शहरी आबादी प्रतिशत में। अब क्या लिखेंगे, है ना, अब लिखेंगे सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी प्रतिशत में। समझ गए, सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी प्रतिशत में, ग्रामीण आबादी प्रतिशत में ये क्या लिखेंगे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में कितना है बच्चे? ये मिलेगा 89.1% हिमाचल में। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे हम यहां पर? सबसे कम ग्रामीण आबादी प्रतिशत में, ग्रामीण आबादी प्रतिशत में गोवा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कौन सा है? गोवा। गोवा कितनी? ओनली 37%, है ना। जरा यहां पर देखो वापस चल के क्या कह रहा है, सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी वाला राज्य, ठीक है, सबसे कम ग्रामीण, इतना ठीक है, ओके भाई। अब इधर देखो, सबसे ज्यादा शहरी आबादी प्रतिशत गोवा में 63%, तो बची हुई 37% कहां है? बची हुई 37% गांव में। ठीक है, तो यानी कि बच्चे सबसे ज्यादा शहरी आबादी प्रतिशत में तो गोवा हो गया। अब इस चीज को यहां पर देखो, ये क्या कह रहा है बच्चे कि सबसे कम ग्रामीण आबादी प्रतिशत में, बची हुई उसकी हो गई है
बस काम खत्म, सिंपल सी चीजें थी। ओके, ऐसे आपने ध्यान रखना है। हो गया हमारे सारी की सारी चीजें कंप्लीट। ये था आपका जनगणना का टॉपिक बच्चे। उम्मीद है आपकी ये सारी चीजें कवर हो गई होंगी इसमें। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब इसको आराम से बिंदास होके करना। थैंक यू, टाटा बाय।